Like tidal waves, scream ocean sands, just begging me to follow. No time to waste, I'm at it again. Rolling Coca-Cola. Fifth time this week, I don't ever sleep. Tell me this is normal. Should I pretend I don't need you again, or is it paranoia? लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्टिसन केडी पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कुलदीप रावत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आज के सफ़र में मैं आपका लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसमें कहा गया है कि स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण में इसका विवरण है, जिसके बारे में बताया गया है। इस कहानी के बारे में, इस मंदिर के बारे में मैं आपको लेकर आया हूँ इस बार कोटद्वार। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम हैं इस समय सिद्धबली मंदिर कोटद्वार में। तो चलिए दोस्तों, मेरे साथ शामिल होइए इस सफ़र पर। मैं आपको सुनाता हूँ इस मंदिर की कहानी, मैं दिखाता हूँ आपको ये मंदिर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों, इस समय हम हैं कोटद्वार में। कोटद्वार में हम आपको लेकर आए हैं सिद्धबली धाम। ये पहला ऐसा सिद्ध धाम है जहाँ पर गुरु गोरखनाथ और हनुमान जी की पूजा एक साथ की जाती है। सिद्ध गोरखनाथ और बलि हनुमान जी के संयुक्त नामों से इस धाम का नाम सिद्धबली धाम पड़ा है। तो साथियों, इस गेट के बाद इस पुल के रास्ते से होते हुए हम आगे जाएंगे और हम दर्शन करेंगे सिद्धबली महाराज के। सुबह सुबह की ठंडी हवा चल रही है और दूर से हमें सुनाई दे रहे हैं कीर्तन के स्वर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे। तो साथियों, पुल पार करते ही टक्कर पर हम पहुँच जाते हैं इसके प्रवेश द्वार पर। सिद्धबली धाम की इन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए हर वक्त एक अद्भुत ऊर्जा और सकारात्मकता का अनुभव करता है। यह स्थान न केवल आध्यात्मिकता का केंद्र है, बल्कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता भी आपकी यात्रा को और खास बनाती है। सिद्धबली धाम की चढ़ाई की सबसे खास बात यह है कि हर कदम आपको भगवान के और करीब ले जाता है। पहली सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जब आप इस गलियारे से होकर गुजरते हैं आगे की तरफ, तो आप पहुँच जाते हैं इस जगह पर। परंपरा कुछ ऐसी है कि आप जो प्रसाद नारियल या भेली लेकर आते हैं वो यहाँ पर तोड़ते हैं और ऊपर पुजारी जी को देते हैं चढ़ाने के लिए। तो उसके बाद आप जब नारियल अपना यहाँ पर तोड़ लेंगे तो इन सीढ़ी से होते हुए आप जाएंगे मंदिर की तरफ और आप पहुँचेंगे मंदिर के प्रांगण में। मंदिर के प्रांगण के ठीक सामने ही आपको दिखाई दे जाएगा सिद्धबली धाम का ये मंदिर, जहाँ पर आप भगवान के दर्शन करते हैं। इसके ठीक बगल में आपको दिखाई देगी बहती हुई खो नदी। खो नदी के किनारे पर बसा हुआ सिद्धबली का ये धाम। इसके बारे में जो कहानी है मैं आपको बताता हूँ। हुआ ऐसा कि गुरु गोरखनाथ एक बार अपने गुरु जी से मिलने जा रहे होते हैं, तो रास्ते में उन्हें चिरंजीवी हनुमान जी मिलते हैं, जो कि रूप बदलकर उनका रास्ता रोक लेते हैं। इसके बाद उन दोनों में काफ़ी सारा युद्ध होता है। युद्ध लड़ते लड़ते काफ़ी टाइम हो जाता है और कोई भी ना तो जीतता है और ना कोई पराजित होता है। इस पर हनुमान जी प्रसन्न होकर गुरु गोरखनाथ जी से कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ, मांगो क्या मांगते हो। तो गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं कि आप हनुमान जी हैं, चिरंजीवी हैं, तो क्यों ना आप ऐसा करें कि आप यहीं पर बस जाएं और यहाँ के लोगों का भला करें। इस पर हनुमान जी कहते हैं कि आपने बहुत ही अच्छी चीज़ मांगी है, आपने अपने लिए नहीं, आपने सबके भले के लिए ये मांगा है। तो उस दिन के बाद से हनुमान जी यहीं पर आकर बस जाते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी तब से लेकर यहाँ पर अभी तक गुरु गोरखनाथ जी के साथ में यहाँ के लोगों की रक्षा करते हैं, यहाँ पर आने वाले लोगों के दुख करते हैं। कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर आता है भगवान से सच्चे मन से दुआ मांगता है, कहा जाता है कि उसकी मुरादें पूरी होती हैं और भगवान बजरंगबली उसकी मुरादें पूरी कर कर उसकी झोली भर देते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर आने के लिए लोगों का तांता लगा रहता है। लोग आते हैं यहाँ पर अपने कष्ट भगवान के साथ शेयर करते हैं और भगवान जी उन्हें पूरा भी करते हैं। भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बाद लोग यहाँ पर आते हैं और धूप बत्ती जलाकर भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति में लीन रहते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर चढ़ाया जा रहा है धूप। इसके अलावा श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ भी यहाँ पर निरंतर करते रहते हैं। यहाँ की दीवारों पर आप देख सकते हैं हनुमान चालीसा बुरी तरह इंगित की गई है। श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, भक्ति में लीन हैं। भगवान को पूजा अर्पण करने के बाद, श्रद्धा सुमन चढ़ाने के बाद श्रद्धालु मंदिर के बगल से होते हुए जाते हैं इन सीढ़ियों से नीचे की तरफ। तो साथियों, ऊपर दर्शन करने के बाद आप इन सीढ़ियों से उतरते हैं, आते हैं नीचे की तरफ। नीचे आने के बाद जब आप आते हैं सामने, तो यहाँ पर शिव जी को जल चढ़ाया जाता है। यहाँ पर शिव जी की एक प्रतिमा लगी है। लोग यहाँ पर आते हैं, माथा टेकते हैं और उसके बाद शिव जी को जल चढ़ाकर जाते हैं अंदर की तरफ। तो भगवान शिव को जल चढ़ाने के बाद जब आप आते हैं इन रास्तों से होते हुए,
तो आप ठीक सामने पहुंच जाते हैं यहाँ पर है शनिदेव जी का मंदिर। लोग यहाँ पर शनिदेव जी को तेल अर्पण करते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं इस पेड़ की, और उसके बाद बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। तो साथियों, शनिदेव जी के दर्शन करने के बाद जब आप वापस आते हैं इस रास्ते से ही, तो सामने की तरफ है पार्वती रसोई, सीता रसोई प्रसाद, और यहीं से ही है आगे जाने का, भंडारे जाने का रास्ता। कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति आते हैं उनकी मुराद पूरी होती है, तो उसके बाद वो यहाँ पर भंडारा कराते हैं। आलम यह है कि अगले 10 वर्षों की बुकिंग ऑलरेडी भंडारे की यहाँ पर हो चुकी है। तो इतनी यहाँ पर मन्नतें पूरी की गई है भगवान सिद्धबली के द्वारा। तो साथियों, दर्शन के बाद जब आप यहाँ पर आते हैं तो इस प्रांगण में बैठकर आप थोड़ी देर यहाँ पर निहार सकते हैं पहाड़ों की खूबसूरत वादियों को। नीचे सीढ़ियों की तरफ से हम जब जाएंगे तो हम नीचे पहुँच जाते हैं इस खूबसूरत गार्डन में। इस खूबसूरत गार्डन का भी बहुत अच्छा रख रखाव है। इन फव्वारों को देखकर मन मचल जाता है, पानी को छू लेने का करता है मन। पर आगे बढ़ना है दोस्तों। तो साथियों, अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आने के लिए आपका जो नियरेस्ट बस स्टॉप, बस अड्डा रहेगा वो रहेगा कोटद्वार बस अड्डा। कोटद्वार बस अड्डे से मात्र 2 किलोमीटर आगे यहाँ पर यह सिद्धबली मंदिर पड़ता है। आप वहाँ से शेयर्ड ऑटो वगैरह करके भी आ सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप पर्सनल व्हीकल से आते हैं तो आराम से आप आ पाएंगे। आजकल सालाना मेला जो लगा है, इस कारण यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ है, तो हम अपनी गाड़ी तो यहाँ पर नहीं लेकर आ पाए, पर बाकी दिनों में आमतौर पर यहाँ पर पार्किंग आराम से उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर आते हैं तो देहरादून से भी आप यहाँ आ सकते हैं। देहरादून से 120 किलोमीटर की दूरी आपको यहाँ पर तय करनी पड़ेगी। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो इस तरह से आप अपना आना प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको मंदिर का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। तो होता ऐसा है कि आप सामने पुल की तरफ से आते हैं, तो सामने पुल की तरफ से आप आएंगे। पुल की तरफ से जैसे ही आप पुल को क्रॉस करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर दाएं हाथ पर ये जो भी आपको मेला दिखाई दे रहा है, ये मेला वार्षिक महोत्सव जो यहाँ का 3 दिन का होता है उस पर लगाया गया। नहीं तो आमतौर पर यहाँ पर उस समय पार्किंग होती है। इस मेले के ठीक सामने यहाँ पर भी ये जो पार्क है, यहाँ पर भी पार्किंग की व्यवस्था होती है, क्योंकि इस समय मेला लगा है तो इस बार उन्होंने यूटिलाइज कर लिया है इसको, बाकी सब और अरेंजमेंट करने के लिए। उसके बाद जब आप यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ेंगे जैसे ही, तो आप पहुँच जाएंगे इस टी पॉइंट पर, इस चौक पर आप देखेंगे कि सामने यहाँ पर ये जो टी पॉइंट पर गेट दिखाई दे रहा है, ये है मंदिर का प्रवेश द्वार। आप करते हैं ये इस प्रवेश द्वार से एंट्री, पर उस प्रवेश द्वार से एंट्री करने से ठीक पहले आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो ये जगह दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर आप अपने जूते जमा करा सकते हैं। उसके पहले आप यहाँ पर पास में मंदिर से प्रसाद भी मंदिर के लिए प्रसाद भी खरीद सकते हैं। तो मंदिर के लिए प्रसाद खरीदने के बाद आप जाएंगे इस गेट पर, गेट से आपकी एंट्री होगी। तो सामने से एंट्री लेकर आप ये जो सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, इन सीढ़ियों से जाते हैं ऊपर, आप दर्शन करते हैं हनुमान जी का। उसके बाद आप वहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करने के बाद शिव जी का दर्शन करते हैं, वहाँ पर आप शिव जी को जल चढ़ाते हैं। उसके बाद आपको थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो शनिदेव जी की भी वहाँ पर एक स्थान दिया गया है, मंदिर है, जहाँ पर आप शनिदेव जी को तेल अर्पण करते हैं। और उसके बाद उसी के बगल से होते हुए आप इन सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ जाते हैं। नीचे आते हैं तो आपको दिखाई देता है मेले का ये सुंदर दृश्य, जो आज के टाइम में मैं आपको दिखाता हूँ कि मेला किस प्रकार से है। तो हमारे साथ है सूरज, जो यहीं सिद्धबली के पास अपना एक शॉप चलाते हैं। तो सूरज जी, हमें ज़रा इस मंदिर के बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि क्या होता है जब ये 3 दिन का मेला यहाँ पर लगता है। पहले तो नमस्कार सर। सर, यहाँ पे 3 दिन का मेला लगता है, जिसमें पहले दिन तो सारी झांकियाँ निकलती है बाबा जी की, और फिर 2 दिन यहाँ पे मेला चलता है जिसमें जागर सारी चीज़ें होती है। तो जागर क्या पूरी रात चलता है? नहीं सर, जागर आपका शाम से शुरू होता है, पूरी शाम तक चलता है, रात को 7-8 बजे तक। तो 4 बजे शुरू होता है और उसके बाद 8 बजे तक बंद हो जाता है। जी सर। और तीसरे दिन फिर क्या होता है यहाँ पर? दूसरे दिन में सर वही मेला चलता है और जागर, यही पूजा होती है। अच्छा जी, और भंडारा होता है। भंडारा तो लगभग हर दिन ही होता है मोस्टली। भंडारा तो मैंने सुना यहाँ पे हमेशा हाँ जी, हमेशा होता है भंडारा। तो कितने साल की बुकिंग करानी पड़ती है नॉर्मल? ऊपर मैंने पता किया तो हाँ, ऊपर तो सर जैसे जैसे मंगलवार और संडे के तो 4-5 साल से पहले से बुकिंग होती है। बाकी जो और डेट है उनकी तो मिल जाती है जल्दी, बट मेन जो मंगलवार और संडे उसका बहुत मुश्किल होता है सर यहाँ पे। जी, मंगलवार और संडे को यहाँ पे वो कराना है भंडारा। हाँ, तो उसका उसकी हाँ जी उसकी बाकी दिन तो आपको फिर बाकी मतलब मिल जाती है, डेट मिल जाती है, पर उसकी बहुत मुश्किल होती है सर। जी सर। ये सर अपना, जी सर, ये ब्रांड अपना। ठीक जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मेरे को भी सर, धन्यवाद। ठीक है सर। तो
वार्षिक महोत्सव पर यहाँ पर इस बार काफ़ी बड़ा एक मेला भी लगा है, जो हर साल लगता है 3 दिन के लिए, जब यहाँ पर वार्षिक अनुष्ठान होता है। तो आप देखिए मेले के कुछ दृश्य। Like tidal waves, scream ocean sands, just begging me to follow. No time to waste, I'm at it again, rolling Coca-Cola. Fifth time this week, I don't ever sleep, tell me this is normal. Should I pretend I don't need you again, or is it paranoia? Now, where do I go, where do I go, no where do I go, don't wanna go home. Wasting all day, chasing all night, you get me up alright. Where do we go? Where do we go? How do we get it wrong so long? Memory fades with the sunlight, and I just wanna say goodnight. Now I'm drunk on the beach, not around the beat. Get around, but I've never seen my feet. Ocean away in a bottle of blue, and I just don't care about now we go. Drunk on the beach, get around the beat. Take the heartache and mix it out of the sea. Another morning, rings in my head, thinking I can shake you off. Hanging on what I've overcome, but I can never get enough. Same story this week, I don't ever sleep. तो साथियों, उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह के और वीडियो आपके साथ लेकर आते रहने का। धन्यवाद।